हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में ऑफिशियल आंसर की के साथ। और एज यूजुअल जैसे कि हम लेकर के आते हैं पूछे गए प्रश्न और साथ ही साथ उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन और अन्य क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सभी का कलेक्शन एक साथ, जिससे ताकि आपकी बेटर प्रिपरेशन हो। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनका क्या सॉल्यूशन बनना था। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स आपसे, 16वीं शताब्दी में उद्यमी शब्द का प्रयोग किया जाता था, किस प्रकार के नेता का लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है सैन्य अभियान के नेता के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह व्यक्ति जो उत्पादन की विधि में परिवर्तन करता है वो किस प्रकार का उद्यमी कहलाता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमारे को सबसे पहले इन सभी प्रकार के एंटरप्रेन्योर के बारे में जानना होगा। तो चलिए देखते हैं। इमिटेटिव एंटरप्राइज, अनुकरणात्मक उद्यमी, एंटरप्रेन्योर अनुकरणात्मक उद्यमी से आशय है ये वो उद्यमी होते हैं जो स्वयं नवाचार नहीं करते बल्कि दूसरों द्वारा किए गए सफल नवाचारों को अपनाते हैं और वे सिद्ध मॉडलों और रणनीतियों की नकल करते हैं, आमतौर पर विकासशील बाजारों में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, वो पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर दिया गया है। इसका मतलब होता है कि पोर्टफोलियो उद्यमी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने मूल व्यवसाय का स्वामित्व बनाए रखता है और साथ ही साथ अतिरिक्त व्यवसाय शुरू करते हैं, उन्हें खरीदता है या विरासत में प्राप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको नोवाइस एंटरप्रेन्योर, यानी कि नौसिखिए उद्यमी। यह वह व्यक्ति हैं जिसे व्यवसाय चलाने या उसके स्वामित्व का कोई पूर्व अनुभव नहीं होता है और वह अपना पहला उद्यम शुरू कर रहा होता है। और लास्ट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ड्रोन उद्यमी वे उद्यमी पारंपरिक होते हैं और बदलाव को अपनाने से इनकार करते हैं, नुकसान होने पर भी ये पुराने तरीकों पर ही चलते रहते हैं, वे बदलाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध करते हैं। तो इस चारों प्रकार के उद्यमियों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। तो अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और इसका आंसर जानते हैं। वह व्यक्ति जो उत्पादन की विधि में परिवर्तन करता है तो वो कौन सा उद्यमी कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स वो नोवाइस एंटरप्रेन्योर यानी कि नौसिखिया उद्यमी कहलाएगा। नोविका उद्यमी, जिसको हम नौसिखिया उद्यमी कहेंगे, वह व्यक्ति जिसे व्यवसाय चलाने या स्वामित्व का कोई पूर्वानुभव नहीं है लेकिन वह अपना पहला उद्यम शुरू कर रहा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स, उद्यमी के कार्य क्या हैं। उद्यमी के क्या कार्य हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जोखिम वहन करना, नवाचार, आयोजन और प्रबंधन, ये सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स, उद्यमशीलता में एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डैश हो सकता है। तो ये क्या है, इंक्रीज, वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसायिक उद्यम का वह परिवेश जो व्यवसाय के विकास पर प्रभाव डालता है कहलाता है। एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यह पर्यावरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य गैर आर्थिक कारक है। सामाजिक कारक, व्यक्तित्व कारक, मनोवैज्ञानिक कारक या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सभी जो है गैर आर्थिक कारक में शामिल होते हैं। सोशल फैक्टर भी, पर्सनैलिटी फैक्टर भी और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण एक संयोजन है। पर्यावरण जो है किसका कॉम्बिनेशन है, राजनीतिक और आर्थिक,
सामाजिक और सांस्कृतिक, कानूनी और आर्थिक, इन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो पर्यावरण कहलाता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है, पर्ट आधारित है। पर्ट किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है समय पर, टाइम पर। अब स्टूडेंट्स एक अन्य इंफॉर्मेशन कि ये पर्ट जो टेक्निक है यह कब प्रदान की गई थी? 1958 में प्रदान की गई थी। कब की गई थी? 1958 में प्रदान की गई थी। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कई बार आपसे फुल फॉर्म के बारे में पूछ लेता है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, पार्ट में ई का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, या टी का क्या मतलब है। यह आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमारे को इसकी फुल फॉर्म पता होगी। तो दोबारा बता दे रहे हैं, पर्ट की जो फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लघु पैमाने की इकाई की डैश गर्भावधि होती है, तो यह कैसी होती है? तो स्टूडेंट्स यह जो है निम्न होती है, लो होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छोटे पैमाने की इकाइयां डैश को पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। स्मॉलर स्केल यूनिट्स रिक्वायर डैश कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो इनको कैसी कम होती है सामान्यतः। मौजूदा नियमों के तहत स्टूडेंट्स लघु उद्यमों को संयंत्र और मशीन में 10 करोड़ रुपए तक के निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक कारोबार एनुअल टर्नओवर ना करने वाले उद्यमों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये लिमिट को आप ध्यान रखेंगे, इंक्रीज की गई लिमिट है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपसे अन्य क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनेशन में कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट प्लांट और मशीनरी में कितनी है। पहले यह 1 करोड़ थी, अब ये बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, उद्यमी जो अपने पूर्ववर्तियों के पद चिन्हों पर चलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फैबियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इनके बारे में जान लेंगे हम दोबारा से। फैबियन ये उद्यमी पुरानी परंपराओं और अपने से पूर्ववर्तियों द्वारा स्थापित रास्तों पर निर्भर रहते हैं। वे जोखिम लेने से बचते हैं और आमतौर पर किसी नवाचार पर विचार करने से पहले उसके सफल सिद्ध होने का इंतजार करते हैं। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, बाहरी पर्यावरण कारक में शामिल है, कौन सा इसके अंदर शामिल होगा? ऑप्शन दिया गया है आर्थिक कारक, तकनीकी कारक, सामाजिक कारक या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है मुद्रा के बारे में कि मुद्रा योजना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो मुद्रा स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है। आपसे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकता है। फुल फॉर्म है इसकी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने की थी। तो इसका आंसर आ जाएगा भारत सरकार ने। कब की गई थी? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, इसकी जो स्थापना की थी भारत सरकार के द्वारा की गई थी 8 अप्रैल 2015 को प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था। और यह जो है इसकी जो स्थापना की गई थी पूर्णतः सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडरी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। एक अन्य क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, सिडबी SIDBI, सिडबी दोबारा से इसकी फुल फॉर्म बता रहे हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी किसकी, MSME के फाइनेंस के रूप में की गई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स वापस से इस पॉइंट पर आते हैं, मुद्रा लोन के बारे में आपसे अन्य क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा स्कीम कब लॉन्च की गई थी। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी और इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के लोन प्रदान किए गए हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के लोन प्रदान किए जाते हैं।
लोन के जो टाइप हैं वो हैं शिशु, किशोर, तरुण, और 2024 में एक नया कैटेगरी इसमें लॉन्च की गई है, तरुण प्लस। तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आपसे, PMMY यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी फुल फॉर्म है। शॉर्ट में इसको मुद्रा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और इस स्कीम के अंतर्गत जो मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराए गए हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रदान किए गए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा स्टूडेंट्स। अक्सर ये एग्जामिनेशन में रिपीट होने वाली इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विनिर्माण उद्यमों में सूक्ष्म उद्यमों के संयंत्र और मशीनरी में निवेश है। क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइज इन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इज। तो स्टूडेंट्स यह लिमिट अब बढ़ा करके 1 जुलाई 2020 से बढ़ा करके इसे 1 करोड़ कर दी गई है। इससे पहले यह 30 लाख रुपए की हुआ करती थी। तो हमने इसको आंसर की को अपडेटेड रूल रेगुलेशन के अनुसार आपको बताया है, आप उसी के अकॉर्डिंगली अपना आंसर बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, आर्थिक नेता कौन है। आर्थिक नेता कौन है, तो यह एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे एग्जाम में पूछा गया, डैश उद्यमी एक शिल्पकार है, कौन सा, क्लासिकल शास्त्रीय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, एंटरप्रेन्योर के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्तियां हैं, तो अचीवमेंट यानी कि उपलब्धियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो लोग किसी और के लिए काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो एम्प्लॉय कहलाते हैं, कर्मचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आवश्यकता प्राप्ति का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो ने प्रदान किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह मैस्लो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्यमिता के जनक कौन है। उद्यमिता के जनक कौन है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जोसेफ शुम्पीटर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, डैश किसी परियोजना के जीवन चक्र का पहला चरण है, तो यह पूर्व निवेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, CPM का क्या मतलब है स्टूडेंट्स। CPM का क्या मतलब है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, क्रिटिकल पाथ मेथड इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कई उद्यमी इसकी वजह से पीछे हट जाते हैं। किसकी वजह से पीछे हट जाते हैं, प्रेरणा की कमी की वजह से, तकनीकी कौशल की कमी से, व्यावसायिक ज्ञान के अभाव की वजह से, या उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी कारण होते हैं, उद्यमी पीछे हट जाते हैं व्यवसाय करने से। इसके बाद नेक्स्ट है, DICs प्रत्येक जगह स्थित है। DIC सिचुएटेड इन ईच कहाँ पर है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रत्येक जिले में। इसकी जो फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट्स DIC की, वो होती है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, भारतीय उद्यमिता संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो स्टूडेंट्स यह जो स्थापना की गई थी 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपसे इससे पूछ सकता है, यहाँ से आप कंसीडर करेंगे इसको, IIE फुल फॉर्म पूछ सकता है, IIE की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो IIE की जो फुल फॉर्म होगी इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इसकी जो फुल फॉर्म है। और आपसे पूछ सकता है कि जो
स्थापित किया गया था या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पर स्थित है, तो यह है गुवाहाटी जो कि आसाम में है, वहाँ पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, उद्यमी पूंजी वित्त पोषण की विधि में शामिल होगा, तो इक्वालिटी समानता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, उद्यमशीलता वित्त स्रोतों के दो महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। ऑप्शन दिया गया है आंतरिक वित्त पोषण, बाहरी फंडिंग, मालिक की फंडिंग, बी और सी दोनों, तो इसका आंसर आ जाएगा बी और सी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, एसएफसी की स्थापना की गई थी, तो एसएफसी की स्थापना कब की गई थी, 1951 में की गई थी। एसएफसी की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो एसएफसी की जो फुल फॉर्म है वो है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट का पूरा क्या नाम है, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की जो स्थापना 1951 में की गई थी, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 पास करने के बाद की गई थी। और ये एक्ट कब पास हुआ था, 28 सितंबर 1951 को, और ये लागू हुआ था 31 अक्टूबर 1951 को। और इससे रिलेटेड एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है स्टूडेंट्स, के फर्स्ट एसएफसी कौन सा था, तो फर्स्ट एसएफसी था पंजाब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। ये अन्य इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमियों को बढ़ावा दिया गया है कौन से, अगरबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, हस्तशिल्प या उपरोक्त सभी, तो ध्यान रखेंगे महिला उद्यमियों द्वारा किस उद्यम को बढ़ावा दिया गया है, इन तीनों को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अगर द वर्ड एंटरप्रेन्योर्स डिराइव्ड फ्रॉम, उद्यमी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो स्टूडेंट्स उद्यमी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, उद्यमी शब्द का प्रचलन किसके द्वारा हुआ है, तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जीन बैप्टिस्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा उद्यमी नवाचार में अभिप्रेरित नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर दिया गया है स्टूडेंट्स वो है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उद्यमिता प्रक्रिया का कौन सा भाग है, ऑप्शन दिए गए हैं, उद्यम का प्रबंधन करना, आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और उद्यम शुरू करना, मूल्यांकन के अवसरों की पहचान करना, या उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, KVIC का क्या मतलब है, इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे KVIC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित अन्य इन्फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स इसकी जो स्थापना की गई थी वो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956 के माध्यम से की गई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एग्जाम में पूछे गए पहले 35 क्वेश्चन का आंसर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।